अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ये चने देखें मैंने भिगोए थे, अब मैं इन्हें बॉईल करने लगी हूँ। आज मैंने छोटे छोटे बहुत सारे काम शुरू कर लिए हैं। ये मैंने आलू भी बॉईल करके बारीक कर लिए हैं, बॉईल करके इनको मैश कर लिया है ना। ये धनिया भी साफ़ कर लिया है, ये प्याज भी चॉप कर लिया, ये हैंड चॉप्ड है। ये मैंने राइस भी भिगोए हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या क्या काम किस वक्त करना है, क्योंकि मैंने एक ही दिन में बहुत सारे काम शुरू कर लिए। करने भी पड़ते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। कुकर के अंदर चने चले गए हैं, ये पतीला तैयार किया है, ये गाजरें जो हैं ये कद्दूकश की हैं। इस सारे काम में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर दे रखे हैं। अल्लाह हमेशा मुझे दिए रखे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गाजरों वाली खीर भी बना ली जाए और कबाब भी आलू के मिक्स बनाए जाएं कीमा डाल के। ये जी कीमा है, कीमा आजकल चिकन का कीमा है और ये महंगा हो रहा है आजकल बहुत सामान, महंगाई बहुत हो गई है। अब मैं आलू और कीमे के मिक्स कबाब बनाना चाहती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये चिकन का कीमा मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह। ये इसकी जो बोनलेस है बोनलेस सॉरी कीमा हो गया, और ये जो हड्डियाँ साथ उतरी हैं ना, इनकी यखनी बना के मैं स्टोर करूँगी। ये जी मैं इसमें गाजरें कद्दूकश की हुई हैं, क्योंकि अब आपको पता है ना गैस का एक शेड्यूल टाइम टेबल है, तो उसके हिसाब से करना होता है। मैंने ये सब कुछ करा के रख लिया था। गाजरें कद्दूकश, चने भिगो लिए और आलू बॉईल करके रख लिए मैश करके। तो ये ऑयल पर है जी, इसमें डालूँगी। तो ये जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हम कुछ खाना पीना चीज़ें बनाते रहते हैं ना, ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में रिश्तेदारों के साथ भी घुल मिल के रहना चाहिए, और रहना पड़ता है, रहना ज़रूरी है। ये दूध और गाजरें आ गई हैं कद्दूकश की। ये मैंने वो जो चावल भिगोए थे ना, इस शेकर में थोड़े शेक कर लिए हैं। ये लीमू हैं जो हमारे घर के एक पौधे को लगे हैं। एक टोकरी पहले उतरी थी, एक टोकरी कल उतरी है। ये हमारे यहाँ तोहफ़ा आया था दिलमीर पेड़े से, तो अब ये जो खाया गया तो मैंने कहा ये ज़ाया ना हो, इसके मैं बनाऊँगी शाही टुकड़े। उसके लिए मैंने मंगाई है ये ब्रेड। तो अगर मैं आप लोगों को दिखा सकी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ये जी वाटर डिस्पेंसर की बॉटल्स हैं जो आज हमने तेज़ाब से धोई हैं। दो दो करके हम धोते रहते हैं, महीने एक बार हम धोते रहते हैं, और धूप में भी डालती हूँ। ये जी सफाई वाले कपड़े हैं जो मैं अभी उतारने आई हूँ। ये ऊपर का सामान है, मैंने खाली किया है, साफ़ किया है। यहाँ पे हीटर और चीज़ें जोड़ी जाएंगी। ये साफ़ करके दोबारा शॉपर्स में डाल के इन्हें रखा है। अब क्या करें जी, घर होता है तो फिर उसमें बहुत सामान भी होता है। ये तौलिए हैं जी जो मैं अब उतारने आई हूँ। मैं सारा दिन माशाल्लाह चलती फिरती रहती हूँ, कभी तारों पे कपड़े डाल आओ, कभी उतार आओ, कभी कुछ कर आओ। कुकर ने तो जी अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश से शुरू कर दिया। अल्लाह करे खैर से ये चने बॉयल हो जाएं। बॉयल चने जो है ना, ये काम आते रहते हैं। ये खीर है, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि इसको भी बॉयल आए तो फिर और दूध डालूँ। इसमें मैंने वो जो राइस है ना भिगोए हुए 4 घंटे से, उन्हें मैंने थोड़ा सा शेक करके डाला, फिर फिरनी जैसा टेस्ट आएगा। मुझे मशवरे तो आते रहते हैं, मशवरे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा मैं उन पर अप्लाई नहीं कर सकती। अब जैसे कि रोज़ की रूटीन डालेंगे तो उसमें कपड़े बर्तन सफाई होगा, कुकिंग होती है, तो वो कई दफ़ा मेरी उस वक्त नीयत नहीं होती कैमरा ऑन करने की और मेहनत करने की ना। है तो मेरा हॉबी, तो फिर इसमें जो मुझे समझ आता है, जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ। तो जैसे अब हमने गाजर खीर मिक्स की, चने बॉयल रखे, एक वक्त में हम कई काम करते हैं, हमारा दिल करे ना करे, ख़ास कर ख़वातीन ये तो बेचारी लगी रहती हैं। तो हम सभी को अपने ऊपर भी इसी तरह ही औखे सौखे टाइम देते रहना है। अब जैसे बकरा ईद आ रही है, छोटी ईद पहले आएगी इंशाल्लाह ताला, रमज़ान शरीफ आ रहा है, नेकियां इबादत काम तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी ईद की तैयारी भी करेंगे। ये जी मैं अपने बच्चे को बड़ा रिलैक्स रखती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं इस तरह के खिलारे पर कभी भी नाराज़ नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अपना कार हग हग पार, दूसरा कार थुकदा भी डर। अब मैं 2 मिनट बैठ गई हूँ, चल चल के मेरी टांगें थक गई हैं।
मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मना रोक टोक नहीं करती, फिर बच्चों को तो आज़ादी ना हुई, दूसरे का घर तो कदा भी डर भी दूसरों के घरों में जाकर मैनर्स पूरे करते ही हैं ना, अगर कभी जाना आना पड़े तो जनाब, जैसे हमने ईद की बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं होता कि यकलख्त एक सूट हमने 20,000 का ही बनाना है। हम कभी ट्राउज़र ले सकते हैं, अच्छी शर्ट के साथ मैच कर सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, जूता ले सकते हैं। बार बार हम ये थोड़ा थोड़ा करते रहें तो ईद भी बहुत अच्छी हमारी गुज़रती है। लेकिन उसमें अपने शौहरों को नहीं तंग करना होता कि अभी लेकर दें, जल्दी लेकर दें, हाय मेरी ईद कैसे गुज़रेगी। अपने जीवन साथी को अखराजात के लिए कभी तंग नहीं करते, उसके हिसाब से ही चलते हैं जितना अल्लाह ने दिया है। हड्डी वाला बचा हुआ जो कि उतार के उसका गोश्त कीमा बनाया गया था, ये हड्डी वाला जिसको थोड़ा बहुत कुछ लगा होता है, इसमें मैंने अब डाला है लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, प्याज, नमक और लेमन। ये यखनी तैयार हो जाएगी, यखनी मैं स्टोर कर लूँगी और ये काम आएगी, बहुत फ़ायदेमंद 1-2 दिन के अंदर अंदर। आप देखें खीर भी बन रही है, कुकर भी माशाल्लाह वर्क कर रहा है। अल्लाह करे चने जो है वो फिर वही बात के अच्छे नरम हो जाए। इंसान जो काम करता है ना तो उसकी अच्छे होने की ख्वाहिश भी करता है। तो अब आपके सामने ये सारा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माली है वो ठीक हो गया, उसने आके हमें लीमू वगैरह उतार दिए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। और साथ साथ मैं ईद के कपड़ों की बात कर रही थी। ईद के कपड़ों के लिए अपने शौहर को नहीं तंग किया करते, थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहते हैं और उससे बनाने का एक खूबसूरत भी बन जाता है, अच्छा भी बन जाता है, एकदम बहुत सारे पैसे भी नहीं खर्च होते। हमें अपने हालात के हिसाब से ही चलना चाहिए। ये देखें जी, बच्चे कभी सोफ़े पे शौक़ से लेट जाते हैं तो परेशानी की क्या बात है। शुक्र है बच्चे हैं, घर है, लेटने की जगह है। ऐसे ही अपने जूते कपड़े का भी ख्याल रिलैक्सेशन मोड पे रहते हुए करते रहते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने की, इसलिए मैं आपसे ऐसी बातें करती रहती हूँ। ये देखें जी, नीट हो गया है। घर वालों ने भी तो कहीं बैठना होता है ना, ये तो नहीं ना कि कर्फ्यू ही लगा दें कि नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन्होंने सुकून खा लीए। एवं ही अपने बंदियां का सुकून खा लीए। क्यों खा लीए भाई, अल्लाह ने शुक्र है बंदा दिता है, बच्चे दिते ने, खैर खुशी दी है, अपना घर दिता है, इत्मीनान नल रही है, सुकून नल रही है, मज़े नल रही है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का एक ही तरीका है कि सारा साल थोड़ा थोड़ा, गर्मी सर्दी, ईद बकरा ईद, अपनी बर्थडे, हस्बैंड की बर्थडे, बच्चों की बर्थडे पे सारा साल थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। एक तो उससे पैसे चुभते हुए महसूस नहीं होते और चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत बन जाती हैं। मैं भी कुछ अरसे से बाज़ार नहीं जा रही कि मैं एक ही दफ़ा में अच्छी शॉपिंग करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ पुराना गंद कंडम माल तो निकाल दूँ ना। मैं जी पानी पी के, भाग दौड़ के, एक फ़ोन सुन के, गेट खोल के, कई काम छोटे छोटे मैं बीच में करती रहती हूँ। मुझे चलना फिरना अच्छा लगता है, मुझे जामिद होके बैठना पसंद नहीं है। बिल्कुल फ़िक्स होकर काम करना मेरी शायद नेचर में भी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको खीर दिखाई है वो बन रही है, वो 2.5 kg दूध है। मेरी अम्मी तो खैर 16 किलो दूध में सारी रात ही बनाती रहती थी, मैं तो वो नहीं हूँ। मैं तो इस तरह के नए तरीके से, इस तरह सिंपल और ईजी वे मैंने बनाया है, शेक करने का तरीका। चने बॉयल हो जाएंगे तो मेरा एक बच्चा जो है ना वो चने वाले राइस, चने वाला पुलाव बड़े शौक़ से खाता है, तो वो मुझे सहूलत हो जाती है। चना चाट बना लें 2-3 डेज़ तो वो चल ही जाता है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको सबको ही पता हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लाइफ का, ज़िंदगी का निचोड़ होती है। वही बात कि मेरी ज़िंदगी भी एक किताब की मानिंद है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने शौहरों को तंग ना किया करें रुपए पैसे के लिए। शुक्र है कि अल्लाह ने शौहर दिए हैं, और दूसरी बात, जितना उनके पास है उतना उन्होंने हमें दे ही देना है ना। साथ तो कोई भी नहीं ले गया। बस ये है कि किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी में कमाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, किसी में कमाने की सलाहियत कम होती है। ये सब अल्लाह ताला ने निज़ाम अपने हाथ में लिया हुआ है। तो आप अपने जूते कपड़े की फ़िक्र ज़रूर करें, लेकिन उसमें हस्बैंड को तंग ना करें। अब जैसे मैं आपको पहले भी ज़िक्र करने रही थी तो मैं कुछ और ही करने लग गई कि मैं बाज़ार जाकर थोड़ा सा किचन का बर्तन सामान जो मैंने बहुत सालों से इस तरह नहीं ख़रीदा, थोड़ा थोड़ा पड़ा होता है घरों में, वो चलता रहता है। अब मैंने सोचा कि कुछ पहले मैं सफाइयाँ कर लूँ, गैर ज़रूरी सामान निकाल लूँ, फिर नई चीज़ें डालें तो खुशी भी होगी। रमज़ान शरीफ में मैंने देखा है लोग किचन वगैरह बड़ा साफ़ करते हैं, होना चाहिए, ये तो हर वक्त ही होना चाहिए। रमज़ान शरीफ में कोई स्पेशल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम सारा साल करें तो रमज़ान शरीफ पे बोझ भी ना हो, और साथ साथ हम अपनी इबादत को भी बढ़ाने का तरीका करें। अगर हम इतना ही किचन साफ़ कर लेंगे, खा लेंगे बहुत ज़्यादा, तो वो इबादत तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है।
आपने अब भी कभी देखा होगा, ज़्यादा खा लिया जाए ना, कसम से नमाज़ पढ़ने का जी नहीं चाह रहा होता, उठने को जी नहीं चाह रहा होता एक्चुअली ना। तो ये सारी बातें सबको पता होती हैं। और मैंने ये जो चैनल बनाया है बड़े शौक़ से बनाया है, मैंने हॉबी बनाया है। मैं बार बार यही एक बात ज़िक्र करती हूँ, तो फिर मेरे पास जो होता है मैं वो डाल देती हूँ। और घर की हर बात तो अब चैनल पे डाली भी नहीं जा सकती, इतनी लंबी वीडियो देखना कोई पसंद भी नहीं करता। तो अब मैं जैसे जैसे कुछ बनाऊँगी, कुछ फ़ाइनल करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाती रहूँगी। और कुछ इंसान को सुस्ती भी होती है, हॉबी भी तभी अच्छा लगता है जब दिल खुश हो रहा हो। इस तरह बहुत सारे काम आपके ऐसे होते हैं, अब जैसे हीटर ऑफ़ हो रहे हैं तो हीटर रखने हैं, घर का बहुत सारा गंज है, एक्सपायरी सामान जिसको मैं उर्फ़ आम में कह देती हूँ लंडा बाज़ार, तो ये सारा हमें साफ़ करना है। अच्छा जी, ज़िंदा रहे, मुलाकात के लिए इंशाल्लाह दोबारा से गपशप में हाज़िर होंगी। आप जी दें आप दर रफ़ीक को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।